और मुझे इसलिए भेजा है कि खोदितमान के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। यस, मैं बंदियों के लिए छुड़ाने का, स्वतंत्रता करने के लिए और कैदियों को छुड़ाने के लिए क्या करूं? मैं स्वतंत्रता की प्रचार करूं। इसका अर्थ क्या है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, बहुत सारे पाप से दब चुके हैं, बहुत सारे बीमारी से दब चुके हैं, बहुत सारे निराशा लोग, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंस चुके हैं। उनको क्या करूं? मैं स्वतंत्रता की छुड़ाने का संदेश सुनाऊं। मैं यीशु मसीह का वचन को सुनाऊं ताकि वो लोग सुनकर मन फिराए और उस बंदियों से वो लोग क्या हो जाए? छूट जाए। हालेलुया, बोले यीशु महाराज की। अगर वचन नहीं सुनते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमारे मसीह लोग अब तक पाप में खोए हुए, अंधकार में डूबे हुए हैं, लड़ाई में। बहुत सारे परिवार में पति पत्नी में लड़ाई में खोए हुए हैं, बहुत सारे परिवार में बेटे बेटियां में लड़े हैं, बहुत सारे परिवार में पति पत्नी में लड़े हैं, है कि नहीं? बहुत सारे परिवार में सास बहू में लड़े हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि स्वतंत्र का वचन नहीं सुने हैं वो लोग, अब तक वचन नहीं सुने हैं, अब तक उनके अंदर वचन का भय नहीं आया है, इसलिए उनके परिवार में सास बहू में लड़ाई हो रहे, इसलिए उनके परिवार में पति पत्नी में लड़ाई हो रहे, इसलिए उनके परिवार में बेटे बेटी पर लड़ाई हो रहे, इसलिए माँ और बहन से लड़ाई हो रही। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है, स्वतंत्रता का वचन नहीं सुने हैं, इसलिए आपको सुनना है। बोले यीशु महाराज के राजों का राजा की। आज कितने लोग सुसमाचार सुनाना चाहते हैं? कितने लोग? हाथ उठाओ जोर से यार, नहीं सुनाओ। आप स्टैंड अप। तेरे को बोलो। अच्छा, ये बहन भी बताएगी मेरे जैसे आज खड़ा होकर इस मसीह के बारे में 5 मिनट समय 10 मिनट दिया जाए, वो बताएगी कि आज आपको सबको बताना है, एक दूसरे को शेयर करना है। सबका आवाज अगर शेयर करेंगे एक दूसरे को, तो सबका सबसे 1% आपके जीवन में बदलाव आएगा इस मसीह के नाम से। आमीन। मैंने आज एक दर्शन में देखा कि एक बहुत बड़ा घर बन रहा है, वो भी झोपड़ी बना है एक लकड़ी से, और उसमें पत्ते झाड़ी से बना है, और उसमें मिट्टी का तेल बोलते हैं ना, किरोसिन, उसमें पड़ गया तो जल गया। हालेलुया। और उसको हम लोग बनाने के लिए बहुत तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। वो दर्शन को उसी दर्शन को आज मैं फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ जितने लोग टूटे हुए हैं फिर से जुड़ेंगे, ये जितने लोग बिखरे हुए हैं फिर से आएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और हम लोग फिर से उसको बना लिए हैं, वैसे मेरे लिए दिखाई दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। चलो सबों को जय यीशु। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस समय के लिए कि प्रभु ने अपने दास को जो अगुवाई दिया, जो मुझे एक दो वचन या थोड़ी सी भी वचन बांटने के लिए जो मुझे मौका मिला, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और दास को भी, क्योंकि हम सब प्रभु का वचन हमें यही कहता है कि हमें एक दूसरे को वचन सिखाना चिताना है और एक दूसरे के साथ चलना है, क्योंकि इसी में हम सबों की भलाई है। और मैं इस सुंदर समय के लिए पिता को धन्यवाद देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं अपने में कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, जो कुछ भी है प्रभु तेरे हाथ में है प्रभु, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। पर आप कहते हो प्रभु परमेश्वर, यदि तुम मेरे नाम लेकर तुम परिश्रम करोगे तो तेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हाँ प्रभु परमेश्वर, आज मुझे जिस भी बात के लिए वचन बांटने के लिए मुझे इस समय में जो अवसर मिला है प्रभु, इसके लिए मैं आपको कोटि धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप मुझ में बढ़ते जाएं और मैं घटता जाऊं और मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो। इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और इस पंडाल में बैठे हर एक जन को प्रभु मैं तेरे लहू से कवर करती हूँ, जिससे जो सुनने वाले लोग प्रभु चाहे थोड़ी सी ही वचन क्यों ना हो, उस वचन को सुनकर उनके जीवनों में हे प्रभु परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो और फल उत्पन्न होने पाए और तेरे नाम की महिमा और तेरा राज्य बढ़े। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सब प्रार्थना मैं तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। मुझे पता नहीं था, पर मैं कुछ वचन लेकर मैं आप लोगों से वचन बांटना चाहूंगी। यूहन्ना 14:6 का वचन पढ़ेंगे।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। यूहन्ना 14:6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। सुन ली हमरे यीशु वचन, ये जीवित वचन है और यह वचन से हमारे जीवन के लक्ष्य, उद्देश्य और हमारे जीवन के मार्ग हमारे प्रभु परमेश्वर हमरे के बताएला। क्योंकि प्रभु परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमरे के लगे तीन शब्द, सत्य, मार्ग और जीवन, हमरे के एक तीन शब्द, हमरे के एक साधारण शब्द लगे, पर ये वचन इस शब्द के जरिए हमें मनन करब तो ये वचन के द्वारा हमारा भविष्य भी बनी, हमारे जीवन में हमारे आशीष भी पाओ और हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे बात से हमें जब दुख में परिस्थिति में पड़ा तो हमें ये वचन के लिए हमें ढारस भी बांधे पड़ा। क्योंकि प्रभु जो सत्य है कहिए, आज हमें जे चीज मन के खोज में आई, वो जे चीज जो संसार के रखे, जे चीज हमारे लगे 2 दिन के रखे ऊपर में हमें व्यस्त है, पर परमेश्वर के नजर में उस सब हमें कूड़ा और कचरा है। प्रभु के वचन सबसे मूल्यवान और जीवित वचन है। दो भाई तलवार के जे वचन के हमें यदि शक्ति के रूप में हमारे जीवन में ग्रहण करब, हमारे परिवार में ग्रहण करब, हमारे क्षेत्र के लगिन ग्रहण करब, हमारे इलाका के लगिन हमरे वचन के धार के शस्त्र के लेके हमें प्रभु के शरण में जा तो हमें प्रभु परमेश्वर से उस सत्य के बारे में हमें जाने पड़ब कि प्रभु परमेश्वर इस सत्य और मार्ग और जीवन के बारे में हमरे के का कहते। आज हमारे जीवन में हमरे इस दुनिया में आई, मतलब हमरे के एक दिन इस दुनिया से जाए अनिवार्य है और ये उद्देश्य है कि हमें इस दुनिया में आई तो हमारे लक्ष्य का हो चाहिए, हमारे लगे सबसे पहले हमारे जीवन के उद्धार, क्योंकि उद्धार से है हमारे जीवन में मुक्ति है। जब हमें उस सत्य के लिए जाना, वचन के लिए जाना, वचन के तहत हमारे जीवन और हमारे परिवार में प्रभु के मार्ग में हमें चले के लगे, एक दूसरे के प्रेरणा नहीं दो, तब तक हमें खुद भी हमें उस सब कोनो चीज से हमें वंचित रहा और हर एक बात के लगे हमें अंधकार में भटकते रहा। इकर लगे प्रभु परमेश्वर हमरे से ये 3 शब्द के द्वारा हमरे से बात करे कि मोर जीवन को कोई मोर पास से आओ जेकर से कोई जीवन पावे। और आज हमरे हर एक बात के लगे भटका थी, हर एक चीज के लगे कूदा थी, परिश्रम करा थी तो सही, पर जे उद्देश्य और लक्ष्य हमारे जीवन के लगे रखे ओकर लगे हमारे परिश्रम हमरे आज परिवार में चाहे अपन व्यक्तिगत जीवन में हमरे करे नहीं पड़ा थी। यदि करा थी भी तो उस सब मनों के लगे हमरे प्रभु से स्वार्थपन से लेके हमरे प्रभु से शरण में आवी कि प्रभु मुझे ई दरकार, मोर जीवन में चंगाई दरकार, मोर जीवन में ये चीज हो, मोर जीवन में ये आशीष आओ। पर परमेश्वर कहेला तो यदि संसार के धन और उस सब वैभव के तो एकत्र कर ले, पर यदि कोई आत्मा के नहीं बचावे तो इस सब को व्यर्थ है। क्योंकि मत्ती 16:26 के वचन के पढ़ा, वचन के द्वारा प्रभु हमसे से बात करा थे। हालेलुया। रे देखेंदे रे से खेले रे से लो राधीरा बखंदे रे से रे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ शाखा दे रे श्री मत्ती 16:22 16 के 26 16:26-27। यदि मनुष्य सारे जगत का प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। सुन ली हमरे मनुष्य हमरे प्रभु यीशु के का दे के खुश करे परब, को धन दौलत दे के खुश करे परब। हमारे परिवार में यदि कोई भी चीज हमारे जीवन में मूल्यवान है, चाहे सोना चांदी है, जे कुछ भी है, वो दे के का प्रभु के से हमें उद्धार के किने परब, शांति के किने परब, चंगाई के तो किने परब, धन दौलत लगाए के हॉस्पिटल में जाए के शरीर के स्वास्थ्य के हमें पाए लो, पर मन के शांति और उद्धार जे प्रभु धन है उनके का हमें किने परब क्यों की निकली पड़ा। एक लेकिन प्रभु से हमरे के जुड़े रहे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमरे के वचन के द्वारा चेतावनी देते। यदि तो संसार के हर एक चीज के तो आप जान ले अपन खनी इकट्ठा कर ले, पर तोए अपन आत्मा के नहीं बचावे तो उस सब को बात के लगे कंगाल और भिखारी और पूरा के
सामान के कहा थे। आज हमरे प्रभु परमेश्वर के धन्यवाद दे। इस सुंदर जीवित वचन जो है बुनाल जाते चिटाल जाते ये व्यर्थ ना लगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर हमरे के हर एक जन के कहा था तोरे मन फिरावा, और क्योंकि प्रभु का वचन हमरे के मरकुस 15:16 में शायद है कि तुम सारे जगत को, सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। पढ़ा भी वचन के से खेल दे लो रे, क्योंकि प्रभु के वचन हमरे के हर एक जन के सुसमाचार सुनाए के लगे कहा थे। आज हमरे भूखल प्यासा रही, हमरे के भी प्रभु अधिकार दे कि हमरे भी सुसमाचार सुनाए पड़ा। अपन जीवन में पहले सुना प्रभु मोय को सुसमाचार को ई अंगीकार करा, अपन परिवार के आया अपन के सुना, और यदि वही संग समय हमरे यदि और ज्यादा देर पड़ा तो हमारे पड़ोसी मन के भी देर पड़ा, पड़ोसी से गांव में हमरे प्रभु के वचन के बातें पड़ा। हमारे जीवन में विश्वास थोड़े थोड़े करके प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे ऊपर भूख के प्रति हमरे के देख के प्रभु परमेश्वर उस चीज में हमरे के बढ़ाएला, एक बेर हमरे के स्थान में हमरे के ले नहीं पहुंचाई, क्योंकि वो जानेला, क्योंकि हमरे जब पूरा ज्ञान से हमरे नहीं भरा, ऊपर उपस्थिति से हमरे नहीं भरा, तब तक हमरे के वो इस्तेमाल नहीं करी। इका लेकिन हमरे प्रभु से कृपा भी मांगा, बहुत दिन के प्रार्थना मांगी प्रभु मैं तो मन से इस्तेमाल हो खोजो, मैं भी मेरे परिवार के सुसमाचार सुनना चाहूँ, मैं पड़ोसी मन के मेरे संग मन के खुद अपने आप के मेरे जीवन में तोड़ हर एक बात के लगे मेरे जीवन की दुनिया में जब आहे तो वो व्यर्थ ना जाओ, वो मोर लगे और दूसरा के लगे आशीष का कारण बनो। चलो वचन के पढ़ा मरकुस 16:15। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हमरे के परमेश्वरी वचन के द्वारा बात करा थे, हमरे के कालक बहन की वचन के द्वारा कि मोय जेके चुन हो वह मन खाली वचन के बात बन कह के हमरे के कालक बहन नहीं कही है तुम जाकर तुम मने हमरे सो महीने तुम में हमरे अपने आप की महसूस करे कहे, जब हमरे थोड़े से ईमानदार नहीं बना, थोड़े से कोशिश नहीं करा तो प्रभु हमरे के अधिक में कैसे नियुक्त करी। इका लगे हमरे के थोड़े से थोड़े बात में हमरे के ऊपर में बढ़े कहे, क्योंकि इका द्वारा ही प्रभु का महिमा है, क्योंकि परमेश्वर इस सब को देखे के द्वारा हमारे जीवन में उन सब चीज के कार्य कर लगे हमरे के अवसर देवेला। आज मैं नहीं जान रहा कि मैं बाहर बीच में कृपा के दिलाए कि मैं आज तोहर बीच में दुई वचन बातें पढ़त हूं। इका लगी प्रभु का योजना है, ये साधारण ना लगे कि मैं आज तोहर पास बैठ के मैं ये वचन के आज तोहर पास बातें कही के। इका लगी प्रभु में शक्ति और सामर्थ्य है, उनका आत्मा कर चलाए मन और उनका अधिकार जे बात हमरे के वचन कहेला उस सब कोनो बात के लगे प्रभु अपन हर एक जन के अपन महिमा कर लगे खोजा थे और बोला थे कि सभी तैयार हुआ कि अंत के दिन में एक दूसरे के साथ प्रेम और वचन के बांटा और एक दूसरे के साथ सहमत हुआ कही। तो आज हमरे सो मन जितना भी वचन हमरे सुन और भी बहुत सारे वचन है जे लिखे हमरे प्रभु के यीशु के द्वार से गए बिना हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। आज दुनिया में पिता अलग, आत्मा अलग और यीशु अलग कही के हर प्रकार से दुनिया में वार्तालाप चलाते, पर हमरे प्रभु परमेश्वर हमें कहे जो पिता को जानता है मुझे जानता है, और जो मुझे जानता है पिता को जानता है। मतलब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। इकार में हमरे के समझौता करे न थे, इकार में हमरे के एक दूसरे से झगड़ा करे न थे, एक दूसरे से हमरे के का कहबो हमारे जीवन में जे कड़वाहट शत्रु शैतान हमारे जीवन में हर दिन की हर एक जन मन के मैं ईश्वर से अलग कर दो जेकर सिटी उमान भाटेकते रहबे। आज हमरे प्रभु से कृपा मांगा, दया मांगा कि प्रभु हमारे हर एक जन के ऊपर अनुग्रह करवाए, क्योंकि वचन एक और पढ़ा यूहन्ना 10:10 में जे लेकिन चोरी करने, मारने, घात करने, नष्ट करने आता है, पर मैं बहुत जीवन देने आया हूँ कहे वचन के पढ़ा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यूहन्ना 10:10। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है।
मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हमें इस वचन से कुछ सीखे परमेश्वर चाहे रात तक तो अपन लगे स्वर्ग राइज के अधिकारी जो रहे स्वर्ग में उस सिंहासन में वो राजा बन के जन्म ले रहा था कि नहीं, लेकिन वो कहाँ जन्म लगला? एक साधारण जगह में और ऐसे व्यक्ति मन के बीच में कि हम उंगली उठाने नहीं पर गए कि कुछ कहे नहीं पर गए कि हाँ तो ईश्वर लगी तो संभव रहे कहीं के पर उस सब को मतलब शिक्षा तो लगी परमेश्वर हमने के ऐसे जीवन जिलाए कि देखा मोर से सीखा मैं कैसे दीन और विनीत बन रहे लेकिन तोहरे भी दीन बना के